जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुल को क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है ईमानदारी के साथ उतनी आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद इमादिनिल जूदी वल करमी व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात ज़हन नशीन कर लें, कोई उठ के जाए या गया या बीच से उठ के चला जाए, मुझे उसके न जाने से एतराज़ है और न किसी के आने पे एतराज़ है। मेरा अपना अक़ीदा ये है कि ये महफ़िलें सबका मुक़द्दर नहीं होती हैं, नसीब वालों को ऐसी जगहों पे हिस्सा मिला करते हैं। सच्चाई यही है कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये पूरी महफ़िल करबला वालों की है। रह गई बात कौन सुनेगा और कौन सुनाएगा, न ये आप फैसला कर सकते हैं न मैं फैसला कर सकता हूँ। ये सारे फैसले करबला शरीफ से होने वाले हैं। उनकी मर्ज़ी है, वो जिससे चाहें अपना जिक्र करा लें और जिसे चाहें अपना जिक्र सुनवा लें। और महफिल की मकबूलियत की जहाँ तक बात है, इसका ताल्लुक़ मजमू, भीड़ और शोर शराबे से नहीं है। इसका ताल्लुक़ दिलों की सच्चाई से है। जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितने लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए, यकीनन जितने आए हैं सब उन्हीं के बुलाए हुए हैं। अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर दे जो चले गए हैं, और जो आखिर तक बैठे अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। इसलिए कि जिसने थोड़ा सुना सुना तो उसने भी, जो ज़्यादा सुनेगा वो भी सुनेगा। फ़र्क इतना है, जो ज़्यादा सुनेगा जाहिर है वो ज़्यादा का हकदार होगा, जो कम सुनेगा वो अपनी मेहनत के हिसाब से उसकी उजरत का हकदार होगा। बस महफिल को महफिल वालों के हवाले कर दें और हम सफ़र का आगाज़ करें। आप सुनने के लिए तैयार रहें, हम बोलने के लिए तैयार रहें। रह गई बात महफिल की, महफिल कहाँ जाएगी, तो कारी साहब इस महफिल को या तो मदीने वाला जाने या फिर करबला वाला। क्या बात है, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठाती है। क्या बात है, वाह। कि तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर,
क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह। इस महफिल का जो नाम दिया गया है वो जिक्र शुहदाए करबला जी है ना, जिक्र शुहदाए करबला। और इस महफिल को इमाम अली मकाम और उनके रुफाका की शहादत से मंसूब किया गया। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर आपके सामने उन्हीं का जिक्र कर लिया जाए। बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि जिक्र पाकों का है तो फिर समातें भी पाक होनी चाहिए। क्या बात है, बड़ी जातों का तज़किरा है तो फिर समातें भी अच्छी होनी चाहिए। ये कद्र वालों की बातें हैं, फिर कद्र ही से सुनी जाएं। कितनी शान वाले हैं कि किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको बयान करने के लिए तो ज़बान भी कौसल व तस्लीम से धोएं, तब भी उनके नाम का हम अपनी ज़बान पे विर्द करें। हमारी ज़बान फिर भी इस लायक कमा हक़्क़हू हक़ अदा नहीं कर सकती। बस संजीदगी के साथ, मोहब्बत के साथ कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहें। मैं एक बात कह दूं, आप लोग पैसे लेके आते हैं, आपकी मर्जी है लुटाइए, तो कम से कम ये ख्याल किया करें कि पैर में ना डाला करें। और मुझे ईमानदारी से बताइए, 10-10 करके भी आपको 100 देने, एक बार में भी आपको 100 देने, तो अगर मजमे को दिखा के आप दे रहे हैं तो उससे बेहतर है कि खुद खा लें जाकर के, कम से कम बदन को तो लगेगा। और अगर नबी की मोहब्बत में दे रहे हैं तो मुट्ठी बांध के रख दें। थोड़ी इन बातों से परहेज करें, गुस्सा ना हो, ये सही कह रहा हूं मैं। आपको उड़ा के भी देने हैं और मोहब्बत से भी देने। हमारा अपने बुजुर्गों का तरीका ये रहा, जब हम कभी भी अच्छे लोगों की बारगाह में जाते हैं तो अदब से, अगर पानी भी हम पिलाते हैं समाज में मेहमान को, तो यूं पानी पिलाते हैं। अगर किसी को गिलास में भर के पानी फेंक के दिया जाए तो तारीफ करेगा घर जाके? सोचो, खुद बताइए, तारीफ करेगा वो? नहीं। अगर समझ रहे हैं तो बोलें, ना समझ रहे हैं तो फिर मैं फारसी में तकरीर करने लगूं। अगर आप किसी को पानी गिलास में करके फेंक के दें जी, तो जाहिर है वो कहेगा अजीब बदतमीज लोग हैं, देने का तरीका ही नहीं। और हम तो साहब अपने बच्चों पे इतना कंट्रोल करते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग दरवाजे पे आए या कोई मेहमान आए, हमारे बच्चे पानी लेके जाएं तो हम पहले कहते हैं बेटे दोनों हाथों से पानी देना। ये तहजीब है। अगर हम पानी में इतना लिहाज करते हैं तो फिर सोचो यहां मिंबर पे कोई मुस्तफ़ा की बात करता हो और जो पैसा अपने जेब से निकाला है ना, फिर वो सिर्फ पैसा नहीं रह जाता, वो मेरे महबूब के नाम का तबर्रुक बन जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इतना भी मना नहीं किया मैंने कि आप बिल्कुल कतई ना बोलें, रोजा रख ले, आपकी मर्जी है, तो मेहरबानी करें पैसा अदब से दें, जिसे भी दें, फेंक के ना दें। दिखाना है तो सिर्फ मुस्तफ़ा को दिखाइए। इस मजमे को दिखाने से, मिंबर वालों को दिखाने से कुछ नहीं मिलने वाला। नबी को दिखाइए। बस अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खैरियत है। मैं शेर पढ़ने लगा हूं, सफर करबला का है कि तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। क्या बात है, वाह। जो दीवार पे बैठे हैं अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, जो अब तक खड़े हैं अल्लाह इनको भी सलामत रखे। मैं दुआई दे सकता हूँ, अगर कोई बंदा पूरा जलसा खड़े होके सुन के जाए ना, एक काम मेरी तरफ से कर लेना, जाके माँ के कदम जरूर चूम लेना, कहना माँ तेरे दूध का सदका था कि मैंने पूरा जलसा खड़े होके सुना है। इतना काम जरूर कर लेना, अगर खड़े ही होके जलसा सुनना है, जाके माँ के कदम चूमना। बस अब आपकी समातें कि तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। क्या बात है, बोलिए जरा, शुरू में बोल दें, फिर जब चलने लगेंगे तो इंशाअल्लाह करबला पहुंच जाएंगे। तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, क्या बात है, वाह, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। वाह, वाह। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। करबला कोई मजाक नहीं है। करबला ये तारीख कोई लैला मजनू का किस्सा नहीं है, ये हीर रांझा की कहानी नहीं है, ये शीरी फरहाद की दास्तान नहीं है, ये नबी के घर की कुर्बानी की दास्तान है। करबला है क्या, कभी इसे समझें करीब से।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला शरीफ की वापसी के बाद 35 साल तकरीबन जिंदा रहे। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितने साल? सारे बोल दें कितने साल? 35 साल। 35 साल जिंदा रहे, लेकिन 35 साल में कभी मुस्कुराए नहीं। अल्लाह। किसी ने कहा सज्जाद, इमाम कभी तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे, अगर तुमने करबला देखा होता तो तुम भी मुस्कुराना भूल जाते। अल्लाह। ये करबला है। हजरत कासिम की वालिदा हजरत उम्मे फरबा करबला शरीफ से वापसी के बाद 15 साल जिंदा रही। मैं बताने लगा हूं करबला क्या है। सुने, ना तो तेरा दीन पे कुछ लगा, ना मेरा दीन पे कुछ लगा। हमने तो अभी तक सिर्फ लंगर खाए हैं। किसी दिन अगर दीन के लिए कोई गिरबान पकड़ लेना, तब पता चलेगा दीन की कीमत क्या है। उस दिन पता चलेगा दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। और कदर किया करो यार इस जिक्र की। आज ये बच्चों ने हुसैन के महफिल का इनेकाद किया है, तो ये ना देखो कराने वाले बच्चे हैं, ये छोटे हैं या कैसे हैं। मैं खसाब हूं, मुझे पहले बुलाना चाहिए था, या मैं बच्चों के बुलाने पे जाऊंगा। ये मेरी शायान शान नहीं, ये गलत सोच है। अगर हम में किसी की ये सोच हो तो बदल दो। और यार, कराने वाला कोई भी हो, जगह किसी की भी हो, बातें तो करबला वाले की हो रही है। क्या बात है, वाह वाह। या फिर बता, तेरी औलाद पे अगर करबला वालों का एहसान ना हो तो कतई निकल के मत आई। हाय हाय हाय, क्या बात हजरत जी, इस कौम के आगे रो नहीं क्या है। मैं जानता हूं मैं किस कौम से बात कर रहा हूं। अभी एक जगह और जलसे में गया तो कमेटी वालों ने बताया, तकलीफ होती है यार। कमेटी वालों ने बताया, कहने लगे हजरत जी चंदे की बात आई तो कहने लगे तुमने धंधा बना लिया, धंधा बना लिया, पेट भर रहे हो। ओ भाई, ये जुमले ना कहा करो, तुझे पता है। खुद सोचो, कमेटी वाले बच्चे हैं यहाँ पे, कमेटी वाले लोग हैं, जरा खड़े हो जाएं। जरा कितने लोग कमेटी वाले हैं? हो जाओ भाई, जिन लोगों ने मेहनत की है जरा वो खड़े हों। इन लोगों में भी कोई है? उधर के कौन है भाई? तुम्हें तो सामने आना चाहिए। जरा इधर आओ, तुम्हें तकरीर सुनाने आया हूं मैं। इधर आओ और मेरी तकरीर सुनो जरा। यहां को कोने में छुप के बैठते हो, इतनी दूर से मौलवी को बुलाया। जरा खड़े हो जाइए, जरा तुमसे दो बातें करनी है। खड़े हो जाओ बेटे जरा, कमेटी वाले 2 मिनट के लिए, टाइम खराब ना करो। मुझे जो बयान करना जरा खड़े हो। बताना मकसद है यार, मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता। इनसे पूछिए, ये खड़े कमेटी वाले, मुझे बताए इतने बड़े मजमे में, क्या इनमें से कोई तुम्हारे दरवाजे पे ये कह के 1 रुपया लेने के लिए आया कि आज मेरे घर में आटा नहीं है, 5 रुपए दे दो? बताइए, आप बोलिए, जवाब दे। किसी ने देखा? इनमें से कोई ये कह के तुम्हारे दरवाजे पे आया कि मेरे बाप की तबीयत खराब है, दवा के लिए पैसे नहीं है? बोले, आया कोई इनमें से इस काम के लिए? किसी ने कभी तुमसे आके इनमें से ये कहा मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, मेरे जेब का खर्च खत्म हो गया? पहचान लो इनमें से अगर कोई आया हो तो। अब बैठ जाओ बेटे, ये तुम भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं। जब किसी के दरवाजे पे कोई भी जलसा कराने वाला या मदरसा चलाने वाला या मस्जिद का काम कराने वाला जाता है तो साहिब अपने मफाद के लिए नहीं जाता है, वो अपने पेट के लिए नहीं जाता है। ये कौम तो इतनी गैरतदार कौम है कि फाके से मर जाती है, लेकिन अपने भूख का जिक्र कभी चौराहे पे नहीं किया करती है। आखिर कौन सी वजह है जिसने तेरे दरवाजे पे ले जाके खड़ा किया है? कौन सा प्यार है जिसने हाथ फैला पे मजबूर किया है? तो सुन, इनको बच्चे के प्यार ने तेरे दरवाजे पे नहीं भेजा था, बाप की मोहब्बत ने नहीं भेजा था, औलाद की चाहत ने नहीं भेजा था। अगर ये तेरे दरवाजे पे गए थे और हाथ जाके फैलाया था तो अपने लिए नहीं, बल्कि करबला वाले हुसैन के लिए फैलाया था, शहीद आजम के लिए फैलाया था। इन्हें ताना देने से पहले सोच लेना, जवाब देने से पहले सोच लेना। और खुदा की कसम, दिल इनका टूटेगा, खबर करबला वाले इमाम हुसैन को हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अरे बाबा, और यार, हमारी कौम का अलमिया है और कहते वही हैं जो देते नहीं हैं।
अजीब अजीब जुमले के पेशे बना लिए, तमाशे बना लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा हाथ दिल पे रख और मुझे सच बता, जब तेरे मोहल्ले में तमाशा होता है और तू हजारों की गड्डियां लुटाता है, तब तुझे सही और गलत का ख्याल नहीं आता? जब तेरे बेटे की शादी होती है, हजारों रुपए आतिशबाजी में लुटाता है, तब तुझे सही और गलत का ख्याल नहीं आता? जब किसी बाप के बेटे की बारात आया करती है, जब बेटी के बारातियों के लिए खाना बनता है, तू आधा खा के आधा फेंक के आता है, तब तुझे गलत और सही का ख्याल नहीं आता है? जब तू नाक तक खाने के बाद किसी के खाने में ऐब निकाला करता है, तब तुझे सही और गलत का एहसास नहीं होता है? जब तू दुनियादारी के तमाशों पर हजारों लुटा देता है, तब तुझे सही गलत का एहसास नहीं होता है? मस्जिद के लिए सवाल कर दिया जाए तो तू जेबे झांका करता है, मदरसे के लिए सवाल कर दिया जाए तो कहता हिसाब नहीं बन रहा है। और जरा बता तो सही, तूने हराम कामों में पैसे लुटाए, तब तुझे सही गलत का पता ना चला? जब जलसे की बारी आई तो तूने पेशा और धंधा बना दिया। और यार हम कहते हैं, या अल्लाह इसी पेशे को हमारा पेशा बना दे, ताकि क़यामत के दिन जब उठाए जाए तो कोई दुनियादार का आशिक ना कहे, हमें करबला के ताजदार का आशिक कह के पुकारा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वाह वाह। यार हया कर और जबान को ताले लगा। ये महफिल उस जात की है, खुदा की कसम, अगर 7 पुश्ते भी कुर्बान कर दो तब भी मेरे हुसैन की कुर्बानी का हक अदा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, मेहरबानी करो, सुभान अल्लाह, खैर दे, मेहरबानी करो। और तुम्हें तो बच्चों की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए थी। और तुझे क्या पता है, सुन मुझे सच बता, अपने दिल पे हाथ रख के बता, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मुझे बता, अगर तेरे बेटे का तज़किरा हो किसी महफिल में तो माँ कितनी खुश होती है कि आज 4 लोगों ने मेरे बेटे की बातें की हैं। अगर किसी के बेटे की किसी भी तारीफ का तज़किरा किसी चौराहे पे किया जाए तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। आज सुन जरा सच बता, इस महफिल में बैठ के कोई बेचारा दीवार पे बैठा है, कोई खड़ा है, कोई तबिश में बैठा है, सब हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। मुझे सच बता, आज हुसैन हुसैन करोगे तो इसकी खबर क्या सैयदा फातिमा को नहीं हो रही होगी? जब तुम उनके बेटे की बातें करोगे तो ये आवाज का नजफ अशरफ में मौला अली को नहीं जाती होगी? मुझे बता तो सकी, अगर तेरे बेटे की तारीफ हो तो तेरा सीना चौड़ा होता है, और जब नजफ के बादशाह के बेटों की बातें होती है तो कसम खुदा की, गुंबद के अंदर लेट करके मौला अली यूं हाथ उठाते होंगे और कहते होंगे, मौला जिसने मेरे बेटों के जिक्र की महफिल सजा के रखी है, या अल्लाह उन्हें यहाँ भी कामयाब कर दे, मरने के बाद क़यामत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। और सोच यार, तुझे ना देना है तो जबान बंद कर, मगर इन बच्चों को ताने ना दे। तुझे बताऊं ये किस सखी की महफिल है, सुनेंगे थोड़ी देर। अभी नाराज तो होके नहीं बैठे। याद रखो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं, घर घर की, हर गांव की कहानी है। हम आपस में रुस्मा यार, फजूल खर्चियों से बचो, अल्लाह रसूल के घर में खर्च करो। और यार मांग कौन मांगता अल्लाह के नाम पे खड़े होकर के? मैं अपनी औकात के मुताबिक दे के ना जाऊं तो नाम बदल के रख दे। अकीदा भी रखा करो यार, अकीदा भी रखा करो। खुदा की कसम तुम्हें बताऊं, आओ सुनो, वो कितने बड़े सखी हैं। तवज्जो है? नहीं भाई, जरा तवज्जो फरमाए। मैं बहुत ज्यादा देर का मेहमान नहीं हूं। अगर आपकी तबीयत उकताएगी मैं खुद एकदम से आपको सलाम करके हट जाऊंगा। क्यों? मुझे इंतजार नहीं रहेगा आप इशारा करें मौलाना को हटाओ, नात पढ़वाओ। मैं चेहरों से पहचान लूंगा। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है।